V1 हरियाणा की नई प्रस्तुति V1 हरियाणा। दुनिया में बिन पीस है किसी रे मरोड़। तो उन्होंने एक रचना लिखी जैसे, तो तत्काल उनका जो प्रभाव था जैसे रचनाओं का इस प्रकार था, और एक उनकी हाजिर जवाब भी बड़ी प्रसिद्ध थी। जैसे किसी ने कोई प्रश्न कराया और तुरंत जवाब दिया। लास्ट में गांव कसोड़ में उनकी बदली होगी बाड़ू से। इस बारे में ईब हमारी कुछ चलती नहीं पेश जी, कुल्लुच्चे दिए बसा राम ने करके जमा देश जी, कदे ढोड्या करते नवालो हाण मिल गया पाट्या खेस जी, बाड़ू के बदले थे मिलगी लूट लिया रिकिश्त। तो ये जो अभी अपने शर्मा जी गा रहे थे रचना, गाम कसूण कैद रहा रिकेश लोभ के बस में। तो भाई नौकरी तो करनी है, अब जहाँ सरकार ड्यूटी लगाएगी तो नौकरी तो ऐसे करनी पड़ेगी। वो अपने नियम के बड़े पक्के थे। जैसे एक बार वो कोई रचना लिख रहे थे तो गलती से रजिस्टर में टेक लिखी गई। जैसे ये गिरदौरी का रजिस्टर है उसके अंदर टेक लिखी थी। तो पड़तालिया या तहसीलदार साहब जो आए तो देखा वो गिरदौरी की जगह तो टेक लिखी हुई है, तो रजिस्टर फेंक के मारा। तो तहसीलदार को तो बड़ा था भाई, पटवारी तो यार छोटी सी चीज़ है, अपना आप रजिस्टर उठावागा। तो पटवारी जी ने कहा रजिस्टर उठाना था, तो तहसीलदार भी चल पड़े, अपने पटवारी भी चल पड़े। पटवारी जी रजिस्टर नहीं उठाया, बोले जी आपने नहीं उठाया। कहा नहीं गलती आपने करी है। कहा जी मैंने तो, अगर गलती मैंने करी है तो दोष मेरे को है, तो मेरे को दंड दो। रजिस्टर का क्या कसूर है इसमें ये बताओ। सही बात। तो रजिस्टर आप उठाओ। तो वो अपने नियम के कानून के बड़े पक्के थे। अगर कोई खुद गलती कर दी तो वो बड़ी गलती स्वीकार करते थे। जैसे मेरे ताऊ जी साधुराम, अच्छा को रात को बड़ी लेट आते थे, जैसे कहीं बैठे कहीं सत्संग करे, और तो जिस तरह पैंदे सो के आएगा, पैंदे जैसे खाट पे, तो आमतौर पर पहले एक आदत थी कि कुत्ते भी खाट पर सोए करते। पीछे चढ़ गया और कोई कुत्ता सो गया, तो मेरे ताऊ जी ने सोचा कोई कुत्ता सोत्या होगा, तो दे लात सारी रात लात मार बैठ। तो पटवारी जी बोले नहीं। सवेरे जिस टाइम उठे और लंगड़ा के चल रहे। बोले पटवारी जी लंगड़ा किस तरह लग रहे हो? कहा तेरे तो बिघन बोए हुए हैं। कहा तो ही था कि रात। कहा तुम बोले क्यों नहीं? कहा मैं बोलूँ क्योंकि मेरा खोट था, मैं क्यों सोया भाई, मैं पहनते क्यों सोया भाई, मेरा कसूर है। लात तो मैं खाऊंगा फिर, और लात कौन खावेगा? तो उनके लिए ऐसा था कि अपना पराया कोई नहीं था। जो भी उनके दिमाग में था कि सारा समाज उनके लिए एक था, और वो बड़े इस मामले में बड़े न्यायप्रिय थे। चाहे अपनी पत्नी हो, भाई हो, भतीजा हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो किसी का इस मामले में लिहाज नहीं करते थे। अब जो उन्होंने रवि स्वरूप को गुरु बनाया, तो रवि स्वरूप बहुत बड़े कवि थे उस ज़माने में, तत्कालिक कवि जिसको कहते हैं। और उनका आज नाम नहीं जानते लोग। लगभग 99 साल की उम्र में गुजरे। 1840 के आसपास गुजरे थे। एक पंडित बस्ती राम, जिनकी 118 वर्ष की उम्र थी, 1840 में जन्मे और 1958 में मरे। तो जितने हरियाणा कवि उनके आगे पैदा हुए सारे संगी कवि पैदा भी हो लिए, मर भी लिए। स्वामी दयानंद से उन्होंने दीक्षा ली, और अपने ये रवि स्वरूप जी की बहुत बहुत लंबी उम्र थी, जैसे एक तारे पर जैसे गाते थे। तो तब तक पटवारी जी ने कोई गुरु नहीं बनाया था। तो एक जगह जब उनका मिलन होया, वैसे तो चंदूलाल जो मिर्जपुर वाले थे, ये जो गुणी सुखीराम, चंदूलाल, रवि स्वरूप, हरिकेश, ऐसे ये एक प्रणाली ऐसे बनती है। और शायद ब्रह्मानंद से शुरू हुई। तो कुछ वो रचना थोड़ी बहुत पहले सुनी थी। जैसे पहले माता ताई पिया जो खंडर से होते थे, तो वहाँ बैठे अपना रवि स्वरूप जी कोई बात कहने लग रहे थे।
धनौरी में एक बड़ा ऊती खूब ठिकाने टोआगा, इतने अपना पटवारी जी पहुंच गए, कुटी में बैठा वो दूत अपने रोने रोएगा। तो उनका ये नहीं था कि अपने गुरु हैं, लेकिन उनको जवाब देना बड़ा आवश्यक था। एक रचना मैं भी आपके सामने रखूंगा। संस्कृति की बड़ी बात होती है आजकल, जैसे नई सभ्यता आई से संस्कार पुराने छूट गए, मानव दानव बनया फैलिए बेशर्मी और झूठ गए। मट्टी के थे चूल्हे मारे, कच्चे मारे मकान थे, साजे सुख थे साजे दुख थे, मर्यादा सम्मान थे, बात बुजुर्गां की सुनते थे, बड़े बुहारी ज्ञान थे, बेशक निर्धन अनपढ़ थे पर सच्चे इंसान थे। इब बड़ पीपल अरनीब पाट गए, हो पैदा झाड़ पर ऊँट गए, और मानव दानव बनया फैलिए बेशर्मी और झूठ गए। जैसे जब किसी आदमी का जैसे मृत्यु हो जाती है तो हमारा रिवाज है, उसको स्नान करवाते हैं, जैसे नड़ाते हैं। जैसे अब किसी आदमी ने मरे हुए नड़ाने लग रहे थे, अब मरे आदमी का क्या है, कदे टांग रन होगी कदे बाँव रन होगी, तो एक नड़ाना बोला यार मर्दा तो बहुत देश देखा तेरे तो जमे जी लिकड़ गया। इब शीशे की अलमारी झांकी और जंगले हो गए, ऊपर पत्थर नीचे पत्थर, अलीशान बंगले हो गए, टीवी एसी कार मोबाइल टेम बड़े रंगले हो गए, ठाठ बाट में कमी नहीं पर भीतर तय कंगले हो गए। पत्थरा में पत्थर के हो गए, जैसे वातावरण में रहा आदमी, पत्थरा में पत्थर के हो गए, माटी के दिल टूट गए, और मानव दानों बड़ा फैलिए बेशर्मी और झूठ गए। जैसे अब नए बच्चों ने ऊंट नहीं देखा होगा, जैसे ऊंट के गोड्डे पीछे लिखते हैं। जैसे अब कोई बुढ़िया ने किसी दूसरा गांव में जाना था, तो एक ऊंट आया तो बोली भाई कौन सा काम जाओगा, उसने बताया वो बेटा मन नहीं उसे काम में जाना, बोले तो इस जगह देख के बैठ जाए। अब बुढ़िया ने ऊँट बैठा देखा नहीं था, तो गोड्डे पीछे लिख रहे थे, अपना वो खेसी ले रही थी, इधर खेसी उसके ऊपर बैठ गई। अब ऊँट ने तो खड़े होने था, बुढ़िया गद पड़ी नीचे, और वो ऊँट वाला आया चक्कर सा काट के बोला ताई, बोले कड़े सी बैठी है, बोले भाई जो सी सीट पे बैठी थी सीट गुम हो गई, सीट का नहीं पता तो शर्म भी नहीं हुई गुम होगी। इंटरनेट टेलीविजन घर घर बेशर्मी बांटे से, छोरे छोरी मोबाइल पे अपने दिल ने डांटे से, दादा दादी दोहरे मत जा मम्मी पापा नाटे से, और देखें बाट मौत की बूढ़े गिन गिन के दिन काटे से। तेरी दादी माखी दादा चिचड़ मित्र माटी कूट गए, और मानव दानव बनिया फैलिए बेशर्मी और झूठ गए। पहले कोई ओपरा आदमी ओपरी लगाई, लड़का लड़की कभी मिले तो बहन का नाता था, जैसे बहन का भाई का, अब वो नाता गायब हो गया। अब केवल 60 साल की औरत तो जींस पहन रही हो, 20 साल का छोरे हो, यू मेरा फ्रेंड है, तो बहन भाई का नाता खत्म हो गया। चाचा ताऊ का भी एक अंकल ऐसा शब्द आया, इसने सारे नाते गोला लाठी दे दी। मम्मी डैडी रहे मस्ती में, बालक किते खो दो जेरा, कदे लड़के के कदे लड़की के, फ्रेंड घरां लावें डेरा, बेशर्मी ने तोड़िया बूढ़ा फिर मौत ने आ घेरिया, सांझे पैरे मरिया खाट में अगले दिन पट्या बेरा। रामफल गोड़ में झूठ बोल बीमे की राशि लूट गए, मानव दानव बनिया फैलिए बेशर्मी और झूठ। बहुत ही शानदार प्रस्तुति।